सुधर्म से इस प्रकार कहे गए, इंद्र ने प्रसन्न मन हुए भक्ति से विष्णु भगवान की पूजा की। नारद जी कहते हैं कि प्रदक्षिणा, भगवान के मंदिर में जो प्रदक्षिणा करते हैं उस प्रदक्षिणा के समान न तो कोई पुण्य हुआ है और न होगा। हे राजन, कार्तिक महीने की शुक्ल पक्ष की जो नवमी है, इस दिन भगवान के मंदिर की प्रदक्षिणा करने से सब पाप दूर हो जाते हैं। आज का दिन अर्थात कार्तिक महीने की शुक्ल पक्ष की जो नवमी है वो सतयुग का प्रारंभ का दिन है। सतयुग का आज पहला दिन है। इस दिन दान, हवन, दान करने से अनंत फल की प्राप्ति होती है। अक्षय परमात्मा का नाम है। दुनिया में सब चीज क्षरणशील है, सब नाशवान है। तो ये आज का दिन परमात्मा का दिन है। आज के दिन स्वर्ण दान का बड़ा महत्व है। जो स्वर्ण दान करता है उसका पुण्य फल अक्षय रहता है। अक्षय माने कभी नष्ट नहीं होता। प्रदक्षिणा करने से सब पाप छूट जाते हैं। महापापों से छूट करके आज भगवान के लोक में जाते हैं। मथुरा में, हरिद्वार में, काशी में, कांची में, अवंतिकापुरी में, इन सब तीर्थों में भगवान के मंदिर में, तुलसी में जो कोई प्रदक्षिणा करता है तो जितने कदम वो चलता है प्रदक्षिणा में उतना उसको वैकुंठ लोक, उसके कुल के लोगों को, उतने कुल के लोगों को, पीढ़ी के लोगों को वैकुंठ लोक प्राप्त होता है। आज तीर्थ की यात्रा, गंगा जी की यात्रा, गंगा के दर्शन से पाप दूर होते हैं। तीर्थ में नहीं जा सकते, दूर है तीर्थ, तो क्या करें, दूसरी जगह प्रदक्षिणा करें। ब्राह्मण की प्रदक्षिणा करें, विष्णु भगवान का मंदिर जो आपके घर के पास हो उसकी प्रदक्षिणा करें, गाय माता की प्रदक्षिणा करें। और भी गुप्त बात कहते हैं, शालग्राम और तुलसी इनकी प्रदक्षिणा के समान न तो कोई पुण्य फल हुआ है न होगा। वन, पहाड़, समुद्र, पृथ्वी की प्रदक्षिणा करने से जो पुण्य मिलता है वह शालग्राम भगवान की प्रदक्षिणा करने से मिल जाता है। जिस मनुष्य ने शालग्राम भगवान की प्रदक्षिणा की उसने मानो सब समय काशी जी की प्रदक्षिणा की है। ग्रहण में कोटि गौ दान करने का फल और प्रयाग में रहने का फल और 10,000 अश्वमेध यज्ञ करने का फल आज के दिन शालग्राम भगवान की प्रदक्षिणा करने से मिल जाता है। गौ, ब्राह्मण, सन्यासी, देवता का मंदिर वह सब शालग्राम के बराबर है। शालग्राम से ज्यादा किसी की भी प्रदक्षिणा का पुण्य नहीं है। इस कारण से कार्तिक शुक्ल नवमी को शालग्राम की प्रदक्षिणा करनी चाहिए। ब्राह्मण, गौ, देवताओं का मंदिर, तुलसी वन, पुण्य साधु, योगी, वैरागी, जीवन मुक्त, पुण्य करने वाले गृहस्थ, पुराण, वेद, उपवेद, आयुर्वेद, वेद सदृश सदा ग्राम आदि में रहते हैं। इस
प्रदक्षिणा करनी चाहिए। प्रातःकाल स्नान करके कमंडलों में गंगा जल लेकर विष्णु भगवान का नाम लेकर विद्वान लोग प्रदक्षिणा करें और साथ साथ भगवान का मंत्र भी ओम नमो भगवते वासुदेवाय इसको जपते रहें प्रदक्षिणा करते करते। आज कहते हैं गांव की प्रदक्षिणा करें जब तक गांव के लोग अथवा गाय बाहर नहीं आती। सूर्य के उदय से अस्त पर्यंत गांव के बाहर प्रदक्षिणा करनी चाहिए। 1, 3, 4 जितनी हो सके। इसी कारण जल्दी उठें। सूर्य के उदय के बाद गांव की प्रदक्षिणा नहीं करनी चाहिए। तब देवताओं के मंदिर में, तुलसी जी के वन में, सालग्राम में प्रदक्षिणा करें अथवा ब्राह्मण का पूजन कराएं, खीर भोजन करा करके प्रदक्षिणा करें, दक्षिणा देवें। इस प्रकार प्रदक्षिणा के अध्याय को, इस कथा को जो सुनते हैं उनको परम गति की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से श्री पद्म पुराणे कार्तिक महात्म्ये प्रदक्षिणा नवमी व्याख्याने सुदोर्मोपाख्यानम नाम 139 अध्याय। यह 29वें अध्याय की कथा प्रदक्षिणा की आपके सामने कही। इसका पुण्य हम भगवान के श्री चरणों में समर्पित करते हैं। बोल गंगा मैया की